सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की सर्जना पुस्तक के 5वें अध्याय वीर रस के कवित, जिसके कवि हैं भूषण, का अध्ययन करेंगे। भूषण रीतिकालीन कवि थे। रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता थी, लेकिन भूषण ने वीर रस से संबंधित कवित लिखे हैं। वीर रस से संबंधित ही इनकी रचनाएं हैं और इन्होंने महाराज छत्रसाल और महाराज शिवाजी को संबोधित करते हुए अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, ये शिवाजी पर हैं। देखिए, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साजी सजाकर, चतुरंग सैन होता है बच्चों चतुरंगिनी सेना, यानी 4 प्रकार की सेना, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ पर सवार 4 प्रकार की सेना को कहा जाता है चतुरंगिनी सेना। अंग में उमंग धारी, उमंग यानी उत्साह, धारी यानी धारण करके, कि सर्जा शूरवीर शिवाजी की 4 प्रकार की सेना को सजाकर और अंगों में उत्साह धारण करके शूरवीर शिवाजी जंग युद्ध जीतने को चल पड़ा है। कि जो शिवाजी हैं वो अपने उनकी जो 4 प्रकार की चतुरंगिनी सेना है वो अपने अंगों में उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए शिवाजी के साथ चल पड़ी है। भूषण भनत नाद विहरद नगारन के, भनत का अर्थ होता है कहते हैं, भूषण यानी भूषण कवि कहते हैं। नाद होता है ध्वनि, विहद नगारण के विशाल नगाड़ों की जो ध्वनि है, भूषण कहते हैं विशाल नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दे रही है। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। गैबरन होता है बच्चों हाथी, मद होता है हाथी के कान से निकलने वाला द्रव्य, कि हाथी के कान से निकलने वाला जो द्रव्य है नदी नद, उससे नदी ही नदी चारों ओर बन गई है। कि नदी में मिलकर वो इतना उसका फैलाव हो गया है कि कान से निकल हाथियों का इतना बड़ा समूह है कि हाथियों के कान से निकलने वाले द्रव्य से ही चारों तरफ नदी ही नदी बन गई है। अतिशोक्ति अलंकार है बच्चों, यहाँ अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। एल फेल होता है सेना के चलने से, खेल भेल खलबली, खलक होता है संसार, और गैल गैल होता है बच्चों गली गली, कि संसार की गली गली में, संसार में गली गली में सेना के चलने से खलबली मच गई है। कवि ने बहुत ही अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ किया है कि कवि ने यहाँ बहुत अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि जो शिवाजी की सेना है वो इतनी विशाल सेना है कि उसके चलने मात्र से जो है वो संसार में गली गली में खलबली मच गई है। गजन की ठेल पेल सेल उसलत है, गजन होता है हाथी, ठेल पेल धक्का मुक्की, सेल होता है पर्वत, उसलत होता है उखड़ते हैं। कि हाथियों की धक्का मुक्की से, कि हाथी इतने हाथी हैं कि उनकी धक्का मुक्की से वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत ही उखड़ रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी, तरनी आया है बच्चों यहाँ पर सूर्य के लिए, तरनी का तात्पर्य होता है सूर्य, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो तरनी सूर्य, धूरी धारा होता है जो धूल उड़ रही है, जमीन से जो धूल उड़ रही है वो ऐसे लग रही है कि उसके कारण तरनी यानी सूर्य कैसा हो गया है, तारे के जैसा हो गया है। कि जमीन से धूल उड़ने के कारण आसमान में सूर्य भी जो है वो तारे के जैसा लग रहा है। थारा पर पारावार यूं हलत है, थारा पर पारावार यूं हलत है, पारावार होता है समुद्र, पारावार से तात्पर्य है समुद्र। थारा होता है थाली, कि पारावार यूं हलत है, कि समुद्र ऐसे हिल रहा है जैसे थाली में पारा होता है एक द्रव्य,
द्रव्य होता है पारा, पारे को जब थाली में डाल दिया जाता है तो वो हिलता रहता है। तो कवि उसका उसकी तुलना कर रहा है उससे कि समुद्र इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली में पारा हिल रहा है। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे। जब पुरंदर की संधि हुई थी तो उस संधि में शिवाजी को उच्च पद के लिए कहा गया था, लेकिन शिवाजी को उच्च पद न दिया जाकर जब वहां शिवाजी वहां पर गए, औरंगजेब के दरबार में गए, तो औरंगजेब ने उनका सम्मान नहीं किया। उसी समय का वर्णन है कि सबन के ऊपर ठाडो, ठाडो होता है खड़े रहने, रहीबे रहने, जोग होता है योग्य, कि जो शिवाजी सबके ऊपर खड़ा रहने के योग्य है उसे ताही, उसे खरो, खड़ो, खड़ा करना 6,000 की, 6,000 की मनसबदारी वाले जो लोग थे उनके पास में, नियरे यानी पास में, उनके पास में शिवाजी को खड़ा कर दिया गया कि जो शिवाजी सारी सेना के ऊपर खड़ा रहने के योग्य था उसे 6,000 मनसबदारी के पास में ले जाकर की पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। जानी गैर में सील गुस्सेले धारी मन, किनो न सलाम न वचन बोले सियरे। जानी गैरम में सील, गैरम सील होता है क्रोध करना, क्रोध करना, गुस्सीले गुस्सा धारी मन की, गैरमशील होता है अपमान, कि इसे अपना अपमान जानी यानी समझकर, कि इस बात को अपना अपमान समझकर, और गुस्सीले के क्रोधी स्वभाव वाले शिवाजी ने मन में गुस्सा धारण करके ना तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही शीतल, सियरे होता है शीतल, और न ही शीतल वचन बोले। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। भूषण भनत, भनत होता है कहते हैं, भूषण कवि कहते हैं महावीर बल कन लाग्यो, कि महावीर के समान, महावीर की शिवाजी जो है वो बलकन की, उत्तेजित, बलकन होता है उत्तेजित, शिवाजी जो है वो उत्तेजित होने लग गए। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, कि उत्तेजित हो गए और अपनी उक्तियां कहने लग गए। तो सारी पातशाही, पातशाही यानी मुगलों के उड़ाए गए जियरे, जियरे यानी उनके होश, जियरे होता है होश, कि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी उत्तेजित होकर अपनी उक्तियां कहने लगे तो सभी मुगलों के जो होश जो हैं वो उड़ गए। तमकते लाल मुख सीवा को निरखी भये, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तमकते लाल मुख, कि तमक की आग से भी लाल मुख जो है शिवाजी का निरखी होता है देखकर, तमक होता है आग, कि आग के समान लाल मुख शिवाजी का देखकर शाह मुख नौरंग, नौरंग यानी औरंगजेब, औरंगजेब यानी शाह मुख यानी काला पड़ गया, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और सिपाहियों के मुख पीरे, पीरे यानी पीले, कि सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। भूषण कहते हैं कि शिवाजी का आग के समान लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख तो काला पड़ गया और सिपाहियों के मुख पीले पड़ गए। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कही बे को शेष नाग दिगनाक हिमाचल है। इसमें कवि भूषण जो हैं महाराज शिवाजी के वीरता का वर्णन कर रहे हैं कि तेरे ही भुजानी, भुजानी यानी भुजाओं पर, भूतल, भूतल यानी इस धरती का, कि तेरी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कि तेरी भुजाओं पर इस भूतल का, इस पृथ्वी का भार है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि शिवाजी तू ही इस धरती को संभालने योग्य है। कहिबे को शेषनाग दिक्कनाक हिमाचल है। शेषनाग यानी शेषनाग, दिक्कनाक दिशाओं के नाग, और हिमाचल, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत, कि कहने को ही शेषनाग, दिक्कनाक और हिमालय पर्वत है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु कर तार को नेता मधी अमल है।
कि तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कि तेरा जो अवतार अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि तेरा जो जन्म है इस संसार का पोषण भरण करने के लिए हुआ है, कि इस संसार के लोगों का पालन पोषण करने के लिए ही तूने इस धरती पर जन्म लिया है। कछु करतार, करतार यानी ईश्वर, कि इसमें ईश्वर का कुछ भी नेता मधी अमल है, कि ईश्वर जो है, ईश्वर का इसमें किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है, कि ईश्वर ने तुझे इस संसार में इस संसार का पोषण भरण करने के लिए, लोगों का पालन पोषण करने के लिए इस संसार में भेजा है। साहित्य ने सरजा समथ शिव राज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। साहित्य ने सरजा समथ, साहि के पुत्र, तने पुत्र, सरजा शूरवीर, समथ, समथ यानी समर्थ, शिवराज शिवाजी, कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण कहत, कवि भूषण कहते हैं जीवो तेरो ही सफल है, कि तेरा जीवन ही सफल है, यानी जो तू इस हिंदू धर्म की, इस अपनी हिंदुस्तान की, अपनी पृथ्वी की, इसकी जो तू रक्षा कर रहा है वो तेरा जीवन जो है वो सफल है। साहित्य ने यानी साही के पुत्र शूरवीर समर्थ शिवाजी, कवि भूषण कहते हैं कि जीवन तूने इस अपने जीवन को इस अपनी धरती माँ पर न्यौछावर करके अपने जीवन को सफल कर दिया है। तेरो कर बाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तेरो करबाल, करबाल यानी तेरी तलवार, मलेच्छन, मलेच्छन यानी मुगलों का, काल यानी मृत्यु है, कि तेरी जो तलवार है वो मुगलों के लिए काल के समान है, उनकी तेरी जो तलवार है वो मलेच्छों मुगलों के लिए काल उनकी मृत्यु है। बिन काज, बिन काज यानी बिना कारण ही ये काल मृत्यु जो है इस पृथ्वी पर बदनाम हो रहा है, कि बिना कारण के यूं कहते हैं कि वो काल को ग्रसित हो गया है, जबकि तेरी तलवार जो है वो इन मुगलों की मृत्यु है। इंद्र जिम जंब पर बाड़व जो अंब पर, राणव रावण सदंब पर रघुकुल राज है। इंद्र जिम, कि इंद्र जिम, जिम यानी जिस प्रकार से, कि इंद्र जिस प्रकार जंभासुर पर, बाड़व जो अंब पर, बड़वानल जो है अंब, अंब यानी समुद्र पर, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, कि बड़वानल जिस प्रकार समुद्र की आग पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, सदंभ यानी अहंकारी, अहंकारी रावण पर राम का राज है, कि इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का समुद्र पर और अहंकारी रावण पर राम राज्य है। पोनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। पोनवारी वाह पर, कि पोन वारी वाह, वारी वाह यानी बादल, कि वायु का बादल पर, शंभु रतिना, शंभु यानी शिव, रतिना यानी कामदेव, कि शिव का कामदेव पर, और जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज, राम द्विजराज का मतलब है परशुराम, कि जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर परशुराम का आधिपत्य है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। जिस प्रकार से दावा द्रुम दंड पर, दावा यानी दावाग्नि, द्रुम दंड यानी पक्षियों का पेड़ों का समूह, कि पेड़ों के समूह पर जिस प्रकार दावाग्नि का, कि जंगल की आग को क्या कहते हैं बच्चों, दावाग्नि, जैसे समुद्र की आग को बड़वानल, वैसे ही जंगल की आग को दावागन, कि जिस प्रकार से वृक्षों के समूह पर दावाग्नि का और हिरण के समूह पर चीते का, भूषण कहते हैं वितुंड पर जैसे मृगराज है, कि हाथियों के समूह पर जिस प्रकार वितुंड होता है हाथी, कि हाथियों पर जिस प्रकार शेर का राज्य है। तेजतम अंश पर कान है जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है, कि जिस प्रकार तेज, तेज यानी प्रकाश, तम अंश के अंधकार के प्रत्येक अंश पर, कि जिस प्रकार प्रकाश का अंधकार के प्रत्येक अंश पर, कान्हे जिमी कंस पर, जिस प्रकार कृष्ण का कंस पर,
और यों इसी प्रकार से मलेच्छ वंश यानी मुगलों के वंश पर शेर शिवराज यानी शिवाजी तू ही तेरा राज्य है। कि जिस प्रकार इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का समुद्र पर और अहंकारी रावण पर राम का राज्य है, वायु का बादलों पर, शिव का कामदेव पर और सहस्त्र बाहु पर जिस प्रकार परशुराम का राज्य है, जिस प्रकार से जंगल वृक्षों के समूह पर दावाग्नि और मृग के समूह पर चीते का और हाथियों के समूह पर शेर का और अंधकार पर प्रकाश का, कंस पर कृष्ण का राज्य है, वैसे ही मुगलों के वंश पर शेर शिवाजी है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को। कि गरुड़ पक्षी का धावा जैसे नाग के समूह पर होता है, और जिस प्रकार से दावा नाग जूह यानी हाथियों के झुंड पर, जैसे सिंह सिरताज यानी शेर हाथियों के झुंड को परास्त कर देता है। दावा पुरहूत को पहारने के कूल पर, जिस प्रकार से पुरहूत को पहारन यानी पहाड़, कूल यानी किनारे, के पहाड़ों के किनारों पर जिस प्रकार वर्षा का धावा होता है। दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को, जैसे सभी पक्षियों पर बाज सर्वश्रेष्ठ होता है। कि जिस प्रकार से नाग के समूह पर गरुड़ धावा करता है, हाथियों के समूह पर शेर सरताज होता है, पहाड़ों के किनारों पर वर्षा पहाड़ों के किनारों को नष्ट कर देती है, और जिस प्रकार पक्षियों के समूह पर बाज सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, भूषण कवि कहते हैं इस अखंडित और 9 खंडों वाले पृथ्वी मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। तम होता है अंधकार, अंधकार पर दावा किसका है? रवि किरण कि सूर्य की किरणों के समूह का दावा होता है। पूर्व पंछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, कि पूर्व पश्चिम दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ पर मुगल हैं वहाँ पर धावा शिवाजी का है। कि जिस प्रकार से सूर्य अंधकार पर सूर्य की किरणों का समूह जो है वो उस अंधकार को नष्ट कर देता है। पूर्व से पश्चिम दिशा तक, दक्षिण से उत्तर तक जहाँ भी चले जाओ, जहाँ पर मुगल होंगे वहाँ पर उनको नष्ट करने के लिए वीर शिवाजी जो है वो अवश्य ही होंगे। धन्यवाद बच्चों।